दूसरा भाई जो है वो बोलता है कि उसका भाई जो है वो चला गया है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब ये अपनी भाभी से शादी कर लेता है तो इसका भाई जो है वो पूरे 13-14 साल के बाद जो वापस आ जाता है। अब दोनों भाई जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ एक ही कमरे में सोते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं और फिर रात में उनके अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे जो है वो ऐसी अपराधों से भरी हुई कहानियाँ सुनाई जाती हैं और ये सच्ची घटनाएं होती हैं। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की है, जहाँ पे क्या होता है कि एक पति पत्नी होते हैं और रह रहे होते हैं। लेकिन बात है दोस्तों ये 2001 की, और 2001 में जो था वो उस वक्त इतना सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था, ना इतने मोबाइल थे और एसटीडी पीसीओ भी उस वक्त बहुत कम थे। तो ये जो भाई होता है जिसका नाम राजवीर होता है, अब ये राजवीर जो है वो चला जाता है काम करने के लिए मुंबई में। अब ये मुंबई में चला जाता है तो घर वाले जो है वो इसकी चिट्ठी पत्री डालते हैं, इसकी पत्नी इसको चिट्ठी डालती है क्योंकि उस वक्त चिट्ठियों का ज़माना था। और लेकिन ये कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि इसको चिट्ठी लिखना नहीं आता था और ये कोई भी जवाब नहीं देता है। अब ये वहाँ पे किसी को बोले तो किसको बोले। अब क्या होता है, जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और ये जो है वो अपने गांव वापस नहीं आता है, वहीं पे ही काम करने लग जाता है। अब पीछे जो उसकी पत्नी होती है उसको अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और ना उसका कोई अता पता कुछ भी नहीं होता है और ये चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देता था। अब क्या होता है कि जो गांव वाले होते हैं वो पत्नी को बहुत भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं कि अभी ये आई भी नहीं थी और पति को जो है वो एकदम दोस्तों खा गई और इसके पति का कोई भी अता पता नहीं होता है। अब ये दोस्तों ये जो पत्नी होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए जिससे उसका पति वापस आ जाए। लेकिन बेचारी करती तो क्या करती, बहू जो थी बहुत संस्कार वाली थी। अब इसके हाथ में तो कुछ उस वक्त था नहीं, ना उस वक्त मोबाइल हुआ करते थे, गरीब फैमिली की थी। अब पीछे अपने परिवार में जो है वो जा नहीं सकती थी क्योंकि फैमिली काफ़ी पुअर थी। अब ये सोचने लगी कि आखिर अब क्या किया जाए। अब दोस्तों क्या होता है कि जो इसकी सास थी, इसकी सास बहुत समझदार थी। अब इसकी सास जो है वो, क्योंकि बहू जो थी बिल्कुल गलत नहीं थी और सास जो थी अपने बहू के पास ही रहती थी और बहू सास के पास रहती थी, एक ही घर में लोग रहते थे। तो उनका एक छोटा बेटा भी था। तो सास ने जो है वो अपनी बहू से बात की कि अब पता नहीं जो है वो उनका बेटा वापस आएगा भी और इस दुनिया में है भी या नहीं भी है, क्योंकि उसको गए हुए पूरे 13 साल हो गए हैं। दोस्तों ये बात है 2013 की, 2013 शुरू हो गया था। लेकिन अब ये जो है वो इसका कोई अता पता नहीं था। अब इसकी माँ जो है वो अपनी बहू से कहती है कि तुम जो उनका बेटा है उससे शादी कर लो और उसकी ज़िंदगी बच जाएगी और उसका घर भी बच जाएगा। अभी अपनी सास की बात को मानती है और अपने देवर के साथ जो है वो शादी कर लेती है। अब अच्छे तरीके से शादी होती है और अब ये अपने बड़े प्रेम पूर्वक जो है वो घर में रहने लगते हैं और जो देवर होता है वो अपनी माँ की बात मानता है और अपनी भाभी से शादी कर लेता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो अब इन दोनों के आगे पहले एक लड़का हो जाता है। लड़का 3-4 साल का होता है, फिर लड़की हो जाती है। अब इनके दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर बसर अपनी कर रहे होते हैं। लेकिन अब अचानक क्या होता है कि
ये जो इसका पति होता है ये घर वापस आ जाता है अपने गांव संत कबीर नगर। जब ये वापस अपने गांव आ जाता है तो इसे देख करके सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं कि ये कहाँ से वापस आ गया। और इसकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और पति भी जो है वो अपनी पत्नी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जब भी इसका पति घर आता है तो सब कुछ बदला हुआ था। 13-14 साल के बाद जो है वो वापस घर आ रहा था, वहाँ पे सब कुछ बदल चुका था। हालांकि पत्नी को जो है वो अपने पति को जो है वो बहुत ज़्यादा वो याद कर रही थी। लेकिन बेचारी करती तो क्या करती, देश दुनिया समाज के डर से जो है वो इसको शादी करनी पड़ी थी। अब दोस्तों होता क्या है कि जब पत्नी उसे शादी कर ली थी, अब वो भी उसका पति है और इधर ये दूसरा पति जो है वो इतने दिनों के बाद आया हुआ है, जो पहले वाला पति है। तो ये जो पहले वाला पति है इसको कोई भी आपत्ति नहीं होती है और ये बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये दोनों जो थे भाई थे और ये बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और दोनों भाइयों के आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। अब इसे अपने छोटे भाई से कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब क्या था कि अब ये जो इसकी पत्नी होती है, अब इसकी पत्नी अब अपने पहले वाले पति के साथ भी पत्नी की तरह रहने लगती है। और अब ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम तीनों जो है वो साथ ही रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव के पड़ोस के इनके पास आने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम दो पति के साथ रहोगी या एक पति के साथ रहेंगी। लेकिन जो महिला है वो अपना बहुत अच्छी तरीके से जवाब देती है कि हमारा पर्सनल मैटर है और हम चाहे किसी भी तरीके से रहें। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये अब ये पत्नी जो होती है अपने एक ही बेडरूम में दो पतियों के साथ रहती है। और अब ये जो पहले वाला पति होता है इसके आगे बच्चे होते हैं और इसके दो लड़के आगे फिर हो जाते हैं। अब पहले वाले पति के दो लड़के हो गए हैं और ये जो दूसरा देवर होता है उसके एक लड़का और एक लड़की होता है। अब ये महिला जो है वो अपने दो पतियों के साथ एक ही बेडरूम में रहती है और एक ही जैसे हस्बैंड वाइफ के आपस के रिलेशंस होते हैं, इनके रिलेशन होते हैं पति पत्नी की तरह। इसे ना पहले वाले पति को कोई आपत्ति होती है ना दूसरे वाले पति को कोई आपत्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक ये उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, आते जाते हैं, इनको कोई भी आपत्ति नहीं होती है। जब ये महिला जवाब देती है कि जब हम तीनों को आपस में कोई आपत्ति नहीं है तो दुनिया को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों से एक अच्छी सीख मिल सके, क्योंकि इस कहानी से दोस्तों हमें सीख यही मिलती है कि जिस इंसान का लक्ष्य अड़िग होता है वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। ये इस औरत का लक्ष्य जो था वो अड़िग था और ये अपने लक्ष्य पे पहुंच गई। ये जो है वो घर छोड़ करके भी दोस्तों नहीं जाती है और अपने पहले वाले पति से भी इसके बच्चे हो जाते हैं और दूसरे वाले पति से भी बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों अपने अगर ये महिला चाहती तो ये जा सकती थी, लेकिन इसने अपनी सास की बात मानी। दोस्तों आज के ज़माने में ऐसी महिलाएं बहुत कम मिलेंगी और ऐसे पति भी बहुत कम मिलेंगे। मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोगों को एक सीख मिल सके कि हमें अपने लक्ष्य की ओर अड़िग रहना चाहिए। रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, एक दिन ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आता है कि खुशियाँ जो हैं वो सामने होती हैं और सफलता हमारे हाथ में होती है। तो अगर आपको मेरी दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।